तो हमने कहा भैया केवल टाइम पूछ रहे हैं, इसमें तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुमसे कहेगा नहीं मेरा मूड खराब है, तुरंत यहाँ से निकल लो, नहीं समझ नहीं रहे हो, भी बहुत गलत हो जाए। हमने हुआ क्या है यार, ये तो बता दो कि किस लिए मूड खराब है। तो कहने लगा एक लड़की के चक्कर में लगे थे, उससे केवल हमने इतना कहा कि इतनी कमजोर हो गई हो, कुछ खाया कर। वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। ताली जोरदार बजा दीजिए। इस मंच का पहला कवि हूं, ओपनिंग कर रहा हूं, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पहली बार मैं बैंकॉक आया हूं और उससे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जब कोई मैच होता है, अगर ओपनर आउट हो जाता है तो पूरी टीम हार जाती है, इसलिए ओपनर को हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार आप ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। बहुत अच्छे। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं। पूरे विश्व में कानपुर एक ऐसा शहर है जो आपको लगेगा अपने आप में अद्भुत है। पूरी दुनिया में कानपुर ऐसा शहर कहीं है ही नहीं। आप हिंदुस्तान तो जाते होंगे, हिंदुस्तान के ही हैं आप कभी बनारस उतरिए तो रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, आगरा उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप मेरे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर शहर का हूं सर। हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे होते हैं। सफाई अभियान पूरे देश में चल रहा है, हमारे कानपुर में भी चल रहा है। अच्छा। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर का हूं। तालियां थोड़ी सी कम है आपकी, एक बार जोरदार बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। पवन भैया भी ताली बजा रहे हैं। आइए सर किसी दिन कानपुर। अद्भुत है हमारा कानपुर। एक दिन तो सर जीवन का सबसे बड़ा पाप हमसे हो गया। हमने कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया, जबकि मैं खुद कानपुर का। मैं दिल्ली के शो में था, शो से गया तो कानपुर गया तो मेरी घड़ी खराब थी। तो कानपुर का एक बंदा बैठा था, हमने कहा टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहे टाइम बहुत खराब है और तुम तुरंत यहां से निकल लो, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भैया केवल टाइम पूछ रहे हैं, इसमें तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुमसे कहेगा नहीं मेरा मूड खराब है, तुरंत यहां से निकल लो, नहीं समझ नहीं रहे हो, भी बहुत गलत हो जाए। हमने हुआ क्या है यार, ये तो बता दो कि किस लिए मूड खराब है। तो कहने लगा एक लड़की के चक्कर में लगे थे, उससे केवल हमने इतना कहा कि इतनी कमजोर हो गई हो, कुछ खाया कर। वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। ताली जोरदार बजा दीजिए। इसीलिए हमारा मूड खराब है और हम बहुत डिस्टर्ब। हमने किस बात का? कहने लगा एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की उसको समझते थे। अच्छा। हम समझते थे कि ये हमसे प्यार करती है, हम इसको प्यार करते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? तो हुआ क्या, हमारे नगर निगम का चुनाव है और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के, पुष्पा को पहचान के। और कल एक मोहल्ले का लड़का नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तुम सारे हमसे टाइम पूछने आए हो? तो शहर, हमारा शहर ये कानपुर है, अपने आप में बहुत अद्भुत है। हम लोगों के कानपुर में बहुत कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन हम लोग वीर रस के कवियों को कभी नहीं बुलाते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है कि पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो अभी एक यादव जी सुबह 7 बजे आ गए हमारे पास, कहने लगे पांडे जी आप तो टीवी में आते हैं, कुमार विश्वास जी के साथ में रहते हैं, आप बड़े कवि हैं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा किस बात का आशीर्वाद? कहने लगे हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है सुबह 7:30 बजे। हमने कहा शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे। तो उसने कहा नहीं प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, अभी गए थे ना मोदी जी, शेर का सेल्फी डाली थी, वो जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं। हमने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके साथ चलती है, फ्लीट चलती है, तेरे क्या व्यवस्था है? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। और वो यादव जी गए। 15 दिन बाद उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 16 सितंबर को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है। जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं। तो हमारा ये कानपुर है। असल में हम लोग बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। मोदी जी ने कहा ना आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो अगर सबसे ज्यादा असर कहीं हुआ तो हमारे कानपुर में हुआ। हम लोग बहुत आत्मनिर्भर बन गए। मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ,
तो एक स्टूडेंट का फोन आया रात में 2 बजे प्रिंसिपल के पास। अच्छा। उसने कहा गुरुजी चिंता मत कीजिए, मोदी जी कहते थे आत्मनिर्भर बनो, तो हम बन गए, आपको हमारे भविष्य के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक तो तू रात में 2:30 बजे फोन कर रहा है, तूने ऐसा क्या शुरू कर दिया? तो उसने कहा गुरुजी आपके 5 साल के लड़के को हमने उठा लिया है, कल 10 लाख रुपए भिजवा देना, उसको हम निपटा देंगे। तो हमारे कानपुर में इस तरीके लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कानपुर के लोग बहुत अद्भुत होते हैं साहब। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका ना, स्वर्ण पदक जीता, तो हमसे लोगों ने कहा, एक वीर रस के कवि ने कहा गुरु यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा और पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन से पाकिस्तान को निपटा दिया है। अच्छा। अगर वो लगे निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे आशीर्वाद देना। पहले सुन लीजिए। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। अच्छा। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग पाकिस्तान को ऐसा ही निपटा देते हैं साहब। तो लोग हमसे कहते हैं, तुलना करते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते, कोई हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोग जीतते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है। असल में हरियाणा के लड़कों में, बच्चों में और यूपी के बच्चों में बहुत अंतर होता है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, फिर वो 2-4 घंटे वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, वो सो जाता है। शाम को 5-6 बजे फिर वो उठता है, फिर जिम जाता है, फिर वॉक करता है, फल खा के सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। उसके बाद वो सबसे पहले घर के नजदीक पुलिस चौकी जाता है और दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद घर आके वो सो जाता है। शाम को 5-6 बजे जब लड़कों के साथ बियर की बोतल खुलती है, तो उसी चौकी इंचार्ज दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है दरोगा को, भाई साहब पहचानना, सुबह मिले थे। तो दरोगा सोचता है इस समय इसके मुंह ना लगो, ये नशे में है, फोन काट देता है। फिर रात में वही दरोगा मारते मारते उसको थाने लेके आता है और अब की सेल्फी डालता है दरोगा, गुड्डू पाड़े 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। ये होता है हमारे यहाँ। उसके 10-15 दिन बाद विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, उसके बाद वो चुनाव लड़ता है जिला पंचायत का, फिर शहर का सबसे बड़ा वो भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूड़ी ना मिली तो वो गोली चलवाता है। अच्छा, गोली चलवा चुका होता है इसलिए उसको विधायक की टिकट मिल जाती है, फिर वो विधायक बन जाता है। उसके बाद वो फीता काटना जाता है। तो हम लोग यूपी के लड़के फीता काटने के लिए हैं कि मेहनत करने के लिए? आप बताइए, आप बताइए। तो हम यूपी वाले इसी तरीके के होते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं तो हास्य का कवि हूं, 10-15-20 मिनट आपके बीच रहूंगा। प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके लिए सोनल जी आई हैं, आपको प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। अच्छा, प्यार मोहब्बत की बात हम लोगों को करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। दादा कुमार विश्वास जी हैं, हमारे देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने गिफ्ट सर के यहाँ आते हैं कि सर खुद नहीं गिन पाते, और वैलेंटाइन में तो इतने आते होंगे कि लोग गिनने पड़ते हैं। तो हमने एक लड़की से कहा, हमने कहा अपने बॉयफ्रेंडों के यहाँ लोग इतने गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो सर उसने पुलिस भिजवा दी। अच्छा, हम अगर किसी लड़की से कह दे कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो जवाब आता है तुझसे मिलेगी मेरी जूती। हमारे सर सेलिब्रिटी हैं, अगर हम सर कह देंगे हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उसका जवाब पता है क्या आता है? आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। मैं रांझा, तू रांझा है, हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये होता है साहब हमारे यहाँ। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। असल में लड़कियों की बहुत बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते।